गुड इवनिंग, जय सिया राम। और अभी हम सेवगंज में हैं और ये सेवगंज में बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। और आज का दिन इतना शानदार रहा कि हम एक ऐसी लेडी से मिले जो बहुत ही इंस्पायर कर देने वाली हैं और पुणे में बहुत फेमस हैं। और मैंने उनका वीडियो इसलिए बनाया कि हम दिखाना चाहते हैं आजकल के माँ बाप को, बहुत बिगड़ रहे हैं माँ बाप, दिन भर मोबाइल व्हाट्सएप चलाते हैं। और मतलब वो लेडी सच में वो अभी 150 किलोमीटर राइड कर रही हैं और उम्र उनकी 75 साल है। मतलब आप उनको सुनिए, देखिए, आप सच में बहुत इंस्पायर होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। हेलो, तो हमारे साथ हमारी मैडम है, मतलब जो बहुत सीनियर, बहुत पॉपुलर हैं। पुणे से हैं मैम आप? हाँ, पुणे से आई। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम निरुपमा भावे। और बहुत फेमस हैं पुणे में। और मैडम जी भी हैं। मैडम आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ, मेरा नाम जयश्री जादव है। तो मैडम के तो मुझे एज मालूम है, 75 ईयर्स है। और आपकी एज? मेरा 59 है। अभी मैं पीसीएमसी से रिटायर हो गई हूँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब कितने इन्फ्लुएंसिंग लोगों के साथ हैं हम। मतलब ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को भेजना चाहता हूँ कि यहाँ सुबह घूमने जाओ, यहाँ इतनी ओल्ड लेडीज अभी भी यंग हैं। तो मैडम अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताइए ना। हाँ, मतलब हाँ, कहाँ से शुरुआत हुई हाँ, आपकी? और आप क्या काम करते हैं, आपके बच्चे कितने हैं, बताइए थोड़ा। मैं तो पूरी एकेडमिशियन हूँ। 60 साल होने तक मैंने 40 इयर्स कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाया। पुणे यूनिवर्सिटी में मैं मैथमेटिक्स की प्रोफेसर और हेड हो चुकी हूँ। से 60 इयर्स को रिटायर हो गई। और 55 साल की थी तब से मैंने साइकिल शुरू की, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड थे, वो हर रोज 10 किलोमीटर साइकिल से कॉलेज में जाते थे और वापस जाते थे एट द एज ऑफ 60। एंड उन्होंने बताया कि साइकिल के कारण मेरी तबीयत बहुत अच्छी रही है। तब तो मैं 55 साल की थी, तो मुझे लगा और 25 साल और अच्छी तबीयत रखनी है तो चलो साइकिल शुरू करो। ऐसी मेरी साइकिल शुरू हो गई। पुणे में एक पुणे साइकिल प्रतिष्ठान करके है, वो हर महीने के पहले रविवार को किस भाग में जाके साइकिल का महत्व बताते हैं। और मेरे साइकिल चलाने के बाद इंस्पायर होके इस जैसे कम से कम 10-15 स्त्रियों ने साइकिल शुरू की है। और मैम हमने सुना है कि आपने लेह लद्दाख की यात्रा की है साइकिल से। तो Yes. उसके थोड़ी डिटेल देंगे, कहाँ से शुरुआत की थी, यस यस कितने यस लोग यस थे? यस यस हमारे पुणे में एक उल्लास जोशी करके है, उनका एक साइकिल का बड़ा दुकान था। अच्छा। और वो साइकिल रैली ले जाते थे। वो मैं जब उनके साथ गई तब मेरी दूसरी बैच थी। हाँ। पहली बैच अगले बरस गई थी। हाँ। तो मैंने उल्लास को पूछा, अरे मैं अब 60 साल की हूँ, मुझसे होगा या नहीं? हाँ। वो बोले आपको तो कुछ भी होगा, आप हमारे साथ चलो। हाँ। तो मैंने बोला बोलने से ठीक है, सच में बताओ 60 में मुझे हो जाएगा? तो बोला हो जाएगा। हाँ। तो हमने मनाली तक आज से 15 साल पहले की बात है ये? हाँ हाँ ओके, हाँ, ओके। 60 साल की हाँ, थी। हाँ। तब हम मनाली तक पहले गाड़ी से बम्बई तक, हाँ। बम्बई से ट्रेन से चंडीगढ़ तक, हाँ। चंडीगढ़ से मनाली तक। हाँ। और चंडीगढ़ में हमें उन लोगों ने साइकिलें दी। अच्छा। और मुझे मेरी ट्रैक थी हाँ। घर में, तो मुझे वहाँ ट्रैक ही मिल गई। अच्छा। इसलिए मुझे बहुत आनंद हो गया। अच्छा। तो हम ट्रैक से मनाली से लेह तक हाँ। हर रोज 50-60 किलोमीटर का होता था। अच्छा। क्योंकि तो उसमें वो हाँ, घाटी चढ़ाई पड़ता है, चढ़ाई चढ़ाई, भी हाँ। थी। हाँ। लेकिन मिलिट्री एरिया होने के कारण रास्ते बहुत अच्छे थे। अच्छा। चढ़ाई थी। हाँ। और जब मैं खारदुंगला गई, हाँ। तो खारदुंगला से पहले 40 किलोमीटर के नीचे लेह था। अच्छा। तो लेह से 25 किलोमीटर जाके साउथ पुलू आता है। हाँ, हाँ। और साउथ पुलू के बाद 14 किलोमीटर खारदुंगला आता है। तो मैंने 2 दिनों में किया। हाँ। हमारे में जो यंग थे उन्होंने 1 दिन में किया। अच्छा। मैं पहले दिन साउथ पुलू तक 25 किलोमीटर साइकिल से गई। अच्छा। और दूसरे दिन साउथ पुलू तक टेम्पो में गई। हाँ। और साउथ पुलू से खारदुंगला तक 14 किलोमीटर का जो चढ़ाई है, हाँ। वो इतनी है। मेरा लास्ट से जो 6 किलोमीटर है ना, हाँ, हाँ। उसमें मेरा साइकिल का एवरेज 1.2 किलोमीटर पर आवर था। लेकिन जब पहुंचे खारदुंगला 18,380 हाइट पर,
तो इतना आनंद हुआ, साइकिल लेके ऊपर रख के मैंने मेरा फोटो खींचा। बिल्कुल बिल्कुल, वो फोटो जरूर देखेंगे हम। या और आपके साथ उस वक्त और लेडीज कितनी थी, कितने पूरा ग्रुप था, कितने लोग? हम लोग मेरे ख्याल से 25 थे। 25 लोग थे। हाँ, उसमें लेडीज और कितने थे आपके लेडीज 5 थी। अच्छा। और उसमें जो वासंती जोशी है हाँ। वो बहुत ही एनर्जेटिक है। हाँ। वो उसने अब के किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और हर रोज 150 वगैरह 150 200 करती थी। अभी वो मैडम कहाँ पर है? वो पुणे में ही है। पुणे में ही? वो ओके, भी ओके। कॉलेज में पढ़ाती है, SNDT अच्छा, कॉलेज में अच्छा। पढ़ाती है। नाइस। अभी रिटायर होने को थोड़ा टाइम है उसका। हाँ, हाँ। वो वासंती जोशी, और दूसरा ये जो उल्लास जोशी है उसकी पत्नी हाँ। गायत्री जोशी, हाँ। वो भी। ये वासंती जोशी, गायत्री जोशी, एक हमारे फ्रेंड है राठी, और एक निर्गुड़कर, ये 4 लोगों ने साइकिल से नर्मदा परिक्रमा भी की है। गजब, गजब। इन 3,500 किलोमीटर की हाँ, कुछ उन्होंने परिक्रमा। 4 और मैं उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन वासंती जोशी को कॉलेज से 26 दिन ही छुट्टी मिली थी। ओके, और उससे लगा 26 दिन में मुझे इतना नहीं होगा, हाँ, हाँ। इसलिए मुझे उन्होंने नहीं कहा, नहीं तो मैं उनके साथ जाती। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड भी वाडिया में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर ही थे। अच्छा। मैं भी मैं यूनिवर्सिटी में मैथ्स की प्रोफेसर थी। ओके। और हमारा एक ही लड़का है, ओके। और वो मरीन इंजीनियर हो गया, हाँ। क्योंकि उसका चाचा हाँ। मरीन इंजीनियर था। अच्छा। तो उन्होंने बताया हर्षु तो मरीन इंजीनियर हो जाएगा। तो मरीन इंजीनियर हो गया। कलकत्ता में जो DMET, डायरेक्टरेट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें प्रॉपर उसने ग्रेजुएशन किया। और पहले 12 साल तो सेलिंग था, पूरा पृथ्वी पे घुमा है। और अब सीनियर हो गया, तो अब उसका श्योर जॉब है, हांगकांग में रहता है। उसके 2 बच्चे हैं। और मेरे हस्बैंड 2 साल पहले गए। हाँ। हाँ, तो अभी आप अकेले पूरा मैं enjoy कर अकेला रहे हैं। पूरा, सच में बोलती हूँ। हाँ। मेरे जो गाइड थे, जिनके मैंने PhD किया था, वो गाइड अकेले थे। वो भी मुझे जाने के लिए, वो अनमैरिड थे। वो 82 साल के, अभी 18 दिसंबर को उनका 1 साल होगा। अच्छा। तो वो भी मुझे रोकते थे, क्यों इतने साइकिलिंग कर रही हो, क्यों इतनी साइकिलिंग कर रही हो, मेरे और कुछ देखना है या नहीं। मैं तो उनकी स्टूडेंट लड़की जैसी थी। उन्होंने मेरे हाथ में ही उन्होंने छोड़ा, प्राण छोड़ा। लेकिन वो होते तब तक वो भी ना कहते, लेकिन वो दोनों गए, अब मुझे ना कहने वाला ही कोई नहीं है। तो मैं अब छुट्टी जा रही हूँ, सब जही चाहिए जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग है ना, आपका इतना बड़ा परिवार है। हाँ, वही तो है, वही तो है। तो और आप मतलब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने मेरी साइकिल देखी होगी, उसपे हमने इंटरनेट पे जो अश्लीलता फैली हुई है उसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। मैंने पोर्न कुछ देखा उस पर। अवॉइड पोर्न, सेव यूथ। तो हमारा उद्देश्य युवाओं को जागरूक करने का है। सच में। तो कैसे आपकी तरफ से क्या टिप रहेगी कि युवाओं को कैसा होना चाहिए और कैसे प्रयास करना चाहिए भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए? महाराष्ट्र में एक गांव है, उसमें शाम को 1 घंटे तक मोबाइल बंदी की है। और उस घंटे में बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, उन्हें पढ़ाई की लगन भी लग गई है उसके कारण। तो ये मोबाइल जो है ना, ये सबका शत्रु भी है, मित्र भी है। आप कैसे इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर? हाँ, तो इस मोबाइल के कारण, और बच्चे जो होते हैं ना उस उम्र के, उन्हें तो फोन दिखा तो वो देखने ही वाले हैं। तो नहीं देखा, हार्मोन से वो एकदम नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा संदेश तो यही होगा, किसी भी आपके समझ, सब आप तो चलाते ही है, कोई भी ईयर के आदमी ने जब काम पे जाता है, आठवड़े में 2 बार काम पे साइकिल से जाना चाहिए, कम से कम। और अपने गांव की जो छोटी छोटी कामें हैं, वो सभी साइकिल पे करनी चाहिए। और पॉसिबल है वो, ऐसा कोई पॉसिबल है। मैं एक सैक लेके जाती हूँ, जब मैं सब्जी लाने को गई, कुछ दुकान में कुछ लाने को गई, मैं सैक में डालती हूँ, साइकिल से जाती 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर साइकिल, तो बहुत पोल्यूशन कम होता है, पूरी दुनिया का पेट्रोल बचत होता है, और अपनी सेहत भी अच्छी रहती है। तो सब ने, और मेरा माताओं को ये कहना है कि जब शादी होती है, बच्चे छोटे होते हैं, तो घर का काम, बच्चों का काम, नौकरी होगी तो वो इसमें ये साइकिलिंग वगैरह का एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे 12
15 साल के हो जाते हैं, उसके बाद अपना जो शौक है वो शुरू करने का है। हाँ। साइकिल शुरू करो, अपना जीवन आप जियो जियो। जियो, सही है। और अब तो मेरा तो एक्स्ट्रा का बोनस ईयर चल रहा है ना, तो मैं और एंजॉय आप कर रही इतनी हूँ। साइकिल चला रही हो, आप तो और लंबा जियोगे। हाँ, हम कहाँ मतलब गए थे? कश्मीर। 75 ईयर्स पे अभी 150 किलोमीटर रोज हम लोग साइकिल चला रहे हैं, और मैडम बिल्कुल हर जगह सही टाइम पे रहती हैं। तो आप एनर्जी देख सकते हो। तो ये सब इनके जो फिजिकल एफर्ट्स लगा रहे हैं उसी का कमाल है, कितने फिट हैं और इतने अच्छे से बोल रहे हैं, इतना अच्छा सोच रहे हैं। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं Sorry, बोल मैंने रही थी, नहीं disturb ठीक किया। है। हम जब कश्मीर गए थे अभी, अमृत महोत्सव भारत हाँ, का, हाँ, yes, yes, इसलिए हम वहाँ से 75 किलोमीटर साइकिल चलाने के टिटवल से लेकर कुपवाड़ा तक साइकिल से आए। हाँ। और वो जब हम साइकिल से आए और कहीं बैठ रहे थे, सामने वाला बैठने वाला बोला, आपकी एनर्जी मैं देख रहा हूँ और 50 साल तो आप जियोगी ही जियोगी। सही है, सही है। Thank you. एनर्जी तो है। बहुत बहुत अच्छा लगा, आप बहुत you इंस्पिरेशनल so लोग हैं। much. मैडम भी मतलब 69 भी एक एज या, हो गई, या, बहुत या, ज्यादा एज हो गई है। मैडम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी ये आपकी फर्स्ट ट्रिप है? ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है। ओके और ओके। मैडम है इसीलिए मैं ये ट्रिप पे आई हूँ। मैडम सच तो में मैडम पूरे- है इसीलिए मैं मैडम को मैंने 2 महीने पहले हमारा दोनों का फोन हो गया, हाँ, तो मेरा मैडम ने फोन नहीं उठाया, कुछ काम हाँ। रहेगा, मगर 2 टाइम मैडम ने मुझे खुद फोन किया हाँ, उसके बाद, अच्छा। और मेरे बात हो गई और बोला कि आप आ रहे तो मैं आपके साथ पूरा। मतलब मैं जो आप लोगों को ये- देख के ऐसा लगता है, मतलब जो ट्रेंड है इंडिया में लेडीजों का कि वो घर का काम करते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो लेकिन आप लोगों को देखते हैं तो एक ऐसा लगता है कि ये पार्ट होना चाहिए लाइफ का लेडीजों में, कि वो थोड़ा बाहर जाके घूमे घूमे फिरे, साइकिल हाँ। चलाए, खुद खुद का थोड़ा सोचे। सोचे। हाँ, हाँ। इस बारे में मैं बताऊंगी, महाराष्ट्र जो है हमारा, हाँ। वो अग्रेसर है। अग्र हमारे महाराष्ट्र में लेडीज को घर के बाहर जाने में कोई रोकता नहीं है। रुकता नहीं। ये सही बहुत बात है। ऐसा घूंघट लेके बैठना वगैरह नहीं जितने होता। कुछ नहीं, साइकिलिस्ट कुछ हम नहीं। ग्रुप देखे हैं उसमें लेडीज बहुत ज्यादा बहुत है, बहुत बहुत रहती है, ज्यादा वो है। सब महाराष्ट्र के ही है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा है। तो हम इसको और मैं अपने दोस्तों इसका के साथ श्रेय स्प्रेड मैडम करेंगे। को देने से पहले मेरा और एक है, हाँ, मेरा जो बचपन का दोस्त है सुनील पाटिल, हाँ, जिन्होंने मुझे मैडम का नाम बोल के 3 साल पहले अच्छा। पूरा वीडियो दिखाया था, हाँ, हाँ। और बोला था कि ये कर सकते हैं मैडम, तो तुम क्यों क्यों नहीं? नहीं कर सकते? तो ओके। उसके बाद क्या हो गया, तो हाँ। मैडम का और मेरा पहली दोस्ती हो गई। फिर मेरा बचपन का दोस्त आया, उसको हाँ। मैंने बोला, तुमने जिसका नाम बोल के मुझे साइकिल चलाने के लिए बोला ना, हाँ, आज मैं उनको दिखा के बोल रही हूँ कि ये भावे मैडम है, और तुम अभी उनके साथ फोटो खींचो। बहुत अच्छा लग रहा है ये। बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा थैंक यू Thank मैडम, you so आपने अपना much. टाइम दिया। थैंक यू।